हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं सतीश जोशी श्री क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बच्चों तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट एम्स के बारे में। मतलब एम्स 2025 का जो आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होगा बच्चों, बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होगा वो किस पैटर्न के ऊपर होगा, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम कब होगा, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन जो है इसे दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करनी होगी, वो सभी बातें हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। हमको कोई भी एम्स की कॉलेज लेने के लिए कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए, मतलब कितने मार्क्स जो है हमको लाने हैं एम्स के लिए, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन, सिलेबस, पैटर्न वगैरह 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 वगैरह, ये सारी बातें हम बात करेंगे बच्चों इस लेक्चर के अंदर। देखो क्या सुनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की। देखो हम बात करेंगे एग्जाम सिलेबस के बारे में। एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म डेट क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, बेस्ट एम्स कॉलेज कौन सी है, उन सभी के बारे में जो हम बात करेंगे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों के बारे में, यानी कि बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एग्जाम फॉर्म कब आता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले 2024 के बारे में। तो 5 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक फॉर्म जो है रिलीज होते हैं। मतलब 5 मार्च के अंदर आपको जो है फॉर्म आ जाएंगे और एंडिंग डेट जो रहेगी वो अप्रैल तक रहेगी। कब एग्जाम, सुनना ढंग से, कब आते हैं फॉर्म, 5 मार्च को, ठीक है। और एंडिंग सेशन मतलब फॉर्म जो है कब तक फिलअप होंगे आपके, अप्रैल में, ठीक है, 4 अप्रैल तक रहेंगे। एडमिट कार्ड कब जो है वो रिलीज करता है एम्स, वो 31 मई को, ठीक है। एग्जाम डेट क्या रहती है, 8 जून, ठीक है। उसके बाद पैरामेडिकल की एग्जाम डेट क्या रहती है, 22 जून, ठीक है। और जब हमारा एग्जाम हो जाएगा, मतलब ये 22 जून को पैरामेडिकल का एग्जाम हो गया, ठीक है, इसके 10 से 15 दिनों के बाद जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है एम्स। समझ में आ रहा है कुछ क्राइटेरिया क्या है, सुनो ढंग से। देखो मार्च के अंदर तो आता है इसका फॉर्म, अप्रैल लास्ट तक भरा जाता है, 1 महीना पूरा कंप्लीट मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद अप्रैल, फिर मई आपको पूरी तैयारी के लिए मिल जाता है, ठीक है, यस या नो। और लास्ट मई को आपके आ जाती है क्या, एडमिट कार्ड, ठीक है। फिर जून को होता है इसका एग्जाम, 1 2 3 4 महीने का पूरा प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है। एग्जाम डेट आ जाती है, ठीक है। पैरामेडिकल का भी यही फॉर्मेट रहता है, पैरामेडिकल के लिए भी जो है वो एग्जाम डेट ये रहती है। समझ में आ रही, दोनों के फॉर्म साथ में आएंगे, एग्जाम डेट पता चल गई। और बाद में बात करते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट की 10 से 15 दिन के बाद में एग्जाम के वो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देता है एम्स। तो ये बात होती है फर्स्ट, पहली बात, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर्म फीस, ठीक है। किस किस कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस कितनी कितनी देनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की, ठीक है। तो जनरल के लिए कितनी फीस होती है, 2000, ओबीसी के लिए भी 2000, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600, पीडब्ल्यूबीडी के लिए नल, मतलब कोई भी फीस नहीं लगेगी, यानी कि पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए जो फॉर्म फीस है वो नहीं लगेगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद मोड, आप पेमेंट मोड जो है वो कैसे कर सकते हैं, तो पेमेंट के लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेमेंटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। फॉर्म फीस वगैरह पता चल गई, आपके फॉर्म फीस क्या होती है, फॉर्म कब आते हैं ये पता चल गया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स लेती है 1231 सीटें हैं बच्चों, 1231 सीट है प्रॉपर, ठीक है, एम्स की। अब जम्मू की सीट मिलाकर हो जाएगी तुम्हारे 1200, ठीक है, 91, 1291 सीट जो है अवेलेबल है। अब बात करते हैं 2025 की। जैसा कि हम पहले देख चुके थे कि 2023 तक तो ये सीटें थी, 2024 के अंदर इन सीटें, ये मतलब ये जम्मू वाली सीट इंक्लूड कर दी गई थी। तो 2025 को हम सोच रहे हैं कि 3 से 4 कॉलेजेस, शायद कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है, बट 3 से 4 कॉलेजेस जो है वो एम्स इंक्लूड करने जा रहा है, ठीक है। तो कुछ सीटें और बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। फॉर्म कितने भरे गए थे, 1.15 लाख फॉर्म भरे गए थे 2024 में, ठीक है। इस बार हम बात कर रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं बच्चों कि 1.6 लाख जो है वो फॉर्म भरे जा सकते हैं 2025 के अंदर। इतने फॉर्म
जो है आप फिलअप होंगे इस बार। तो नो डाउट अगर सीटें बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ सीटें बढ़ रही है, वहां यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, कट ऑफ भी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, कट ऑफ भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। अब बात करते हैं देखो ओबीसी के बारे में, ठीक है। ओबीसी के सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो सबसे पहले देखो सर्टिफिकेट चाहिएगा, तो सर्टिफिकेट के अंदर आपको क्या चाहिएगा, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। अब ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर दिक्कत क्या आती है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है आपका इस डेट से रिन्यू होना चाहिए, मतलब 9/6/2023, 8/6/2024 का मतलब क्या, सुनो सुनो सुनो, ये आपके एग्जाम की डेट है, एग्जाम की डेट से जस्ट पहले का ये रिन्यू होना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, समझ में आ रही है, 1 साल के अंदर अंदर का रिन्यू होना चाहिए, ठीक है, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे बीएससी पोस्ट नर्सिंग हो, ऑनर्स हो, चाहे पैरामेडिकल के हो, ये डेट्स वगैरह आपको दे रहे कि इन डेट के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, रिन्यू है तो इसके अंदर रिन्यू होना चाहिए, तभी जो है आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज जो है आप एलिजिबल नहीं होंगे। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर ये बात अभी से नहीं जानोगे तो 2025 का एग्जाम आप ढंग से नहीं दे पाओगे बच्चों, ठीक है। फिर वही सर लैक ऑफ नॉलेज, अब ये सर किस किस को चाहिए, ये बच्चों जो 11th में है, 12th में है, जिसने बायो ली है, उसको ये चीज पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, और प्लस जो ड्रॉपर है, जो ड्रॉप ले रहा है, उसको भी ये बातें पता होनी चाहिए कि ये एग्जाम फॉर्म कब आते हैं, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। अब जब ये डॉक्यूमेंट आपको पता होंगे तभी आप जो है वो फॉर्म टाइमली फिल कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो ये एक तरह का भी अलग से अगर मानो तो हेडेक रहता है, ठीक है, क्योंकि अगर फॉर्म, अगर आपने खूब तैयारी करी है, पूरा साल दिया है आपने, और यहाँ डॉक्यूमेंट अगर आपके पास परफेक्ट नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। और जब समझ सकता हूं मैं कि पूरे साल अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फिर लास्ट मोमेंट के साल ही मतलब नॉर्मल से डॉक्यूमेंटेशन की वजह से अगर आप अटक रहे हो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या ध्यान रखने पड़ेगा, बीएससी ऑनर्स हो या बीएससी पोस्ट नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल वालों के लिए 1/4 और 8/6 का ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए इसके बीच का, ठीक है। डेट सेम है, और यहाँ पर 22/6, मतलब ये डेट तो सेम है दोनों में, पोस्ट बेसिक में और पैरामेडिकल्स वालों में, ठीक है, ये डेट ध्यान रखना 22/6/2026, ठीक है। अब ये मैं लास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, तो नया जो आएगा तो वो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। देखो यहाँ 24 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपके दोनों में 25 और यहाँ पर भी 25, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ मिलते हैं। अब एग्जाम सेंटर जब से अगर बीएससी ऑनर्स की बात अपन करें तो ऑल मेजर सिटीज इन इंडिया, ठीक है, जितनी भी मेजर सिटीज है इंडिया, जोधपुर हो गया, ठीक है, गुजरात वगैरह हो जाएंगे, गुजरात की साइड दे दो, ठीक है, दिल्ली में आएगा सेंटर, इन काफी स्टेट के अंदर जो है आपके सेंटर्स आ सकते हैं, राजस्थान पंजाब के अंदर भी कहीं पे आएंगे, गुजरात के अंदर भी आएंगे, दिल्ली में भी आएंगे, या मुंबई के अंदर भी आएंगे, ठीक है। तो जो ऑल इंडिया के अंदर जो मेजर सिटीज हैं, उन सिटीज के अंदर जो है एम्स के जो क्या रहेंगे आपके सेंटर्स रहेंगे। अब बात करते हैं पोस्ट बेसिक की, तो उनका सेंटर केवल और केवल दिल्ली एनसीआर के अंदर आएगा, ठीक है, केवल और केवल कहाँ आएगा, दिल्ली के अंदर आएगा, और वो भी एनसीआर सेंटर ओनली, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। उसके हम बात करते हैं सिलेबस की। अब सिलेबस कैसी, सुनना एक चीज, जब भी हम एक युद्ध लड़ते हैं बच्चों, एक युद्ध ये है, बिल्कुल, ये आपका जो कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लो बच्चों, वो अपने आप में एक बड़ा युद्ध होता है, ठीक है, और उस युद्ध को लड़ने के लिए आपके पास होनी चाहिए रणनीति, ठीक है, और ये रणनीति अगर होगी, ठीक है, तो रणनीति से ही आप जो है कोई भी युद्ध जो है वो जीत सकते हो। अच्छी रणनीति होगी तभी आप जीत पाओगे, अच्छी रणनीति नहीं होगी तो युद्ध हार जाओगे बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो उस अच्छी रणनीति के लिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, दुश्मन कैसा है, ठीक है, दुश्मन की क्या कमियां हैं, ठीक है, कहां से आपको पहला वार कर सकता है, मतलब सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आ सकता है, कौन सा सब्जेक्ट इजी आ सकता है,
PYQ आते हैं या नहीं आते, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे हम जो है इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो फिजिक्स की हम बात करते हैं तो फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के अंदर 30 क्वेश्चन, बायो के अंदर 30 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितना आ गए 100। ठीक है, अब सुनो, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने एक इनकरेक्ट कर दिया, गलत कर दिया क्वेश्चन, तो -1/3 मार्क्स जो है कैंसिल। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन किए और तीनों अगर गलत कर दिए तो कंप्लीटली आपका 1 मार्क्स जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपने एक सही किया था वो सही क्वेश्चन भी जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जब माइनस मार्किंग होती है तो वो क्या करती है, जो आपके कट ऑफ है, आपका जो मेन रिजल्ट है, उसको भी स्कोर बोर्ड को नीचे लेके आती है। तो माइनस मार्किंग से बचने के लिए आप अवॉइड करना कि क्वेश्चन को अटेन ही ना करो। ये बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं ऐसे होते हैं जो एलिमिनेट के लिए होते हैं, जो करना ही नहीं है हमको। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करोगे, गलत हुआ तो माइनस जो है 1/3 मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। ये चीज याद रखना। सिलेबस पता चल गया हमको। अब बात करते हैं एम्स कॉलेजेस के अंदर टोटल फीस कितनी लगेगी सर। तो आपकी 4 साल की जो फीस होगी, ठीक है, वो कुछ 6200 रुपए लगेगी आपकी, 6200 रुपए फीस लगेगी मात्र 4 साल की। ठीक है, 4 ईयर की। ठीक है ना, इसके अंदर हॉस्टल सिक्योरिटी इंक्लूड है, ट्यूशन फीस, ठीक है, पोर्ट मनी, हॉस्टल रेंट, ठीक है, और कॉशन मनी, ये सारी की सारी जो है वो उनके अलग अलग फीस क्राइटेरिया दे रखा है भाई, इतनी इतनी 400 600 वगैरह वगैरह अलग अलग फीस दे रखी है। मैंने सारा एक साथ लिख दिया इसके अंदर कि भाई टोटल जो है आपकी इतनी फीस लगेगी। ठीक है, 4 साल की। ठीक है, मतलब 600 रुपये अलग से, 400 रुपये अलग से, ऐसे कुछ पैसे लेंगे आपसे अलग से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मतलब 1 ईयर का 120 के आसपास ऐसा कुछ कॉस्ट वगैरह आएगा आपका, 600 रुपये वगैरह फीस, नॉर्मल से फीस है आपकी, कुछ ज्यादा फीस भी नहीं है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बातें याद रखना। आपकी फीस जो है वो टोटल फीस आप याद रखिएगा 6000 कितनी होती है, 200 रुपये। ठीक है, इतने में आपके 4 साल निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, यानी कि हॉस्टल किस किस को अलॉटमेंट होती है और हॉस्टल किस किस को अलॉटमेंट नहीं होती है। तो अगर हॉस्टल की हम बात करें तो जो गर्ल्स है यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स जितनी भी होगी उनको निश्चित रहिए, मतलब आपको उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनको जो है कंप्लीट हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा 101%। ठीक है, उनको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, उनके लिए तो कन्फर्म हॉस्टल है। अब बात करते हैं बॉयज की। अब बॉयज में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को मिल रहा है तो बॉयज को क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। ठीक है, बॉयज को भी हॉस्टल मिलेगा, बट 2 से एम्स है बच्चा, जैसे एम्स बीबी नगर और एक है एम्स ऋषिकेश। यहाँ थोड़ी सी हॉस्टल की शॉर्टेज है, तो यहाँ पर आपको 2 जगह पर हॉस्टल अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, बाकी आपको जो है एम्स के हॉस्टल मिलेंगे, बॉयज को कह रहा हूँ, गर्ल्स और बॉयज दोनों को हॉस्टल मिलेंगे, बट ये 2 जगह है जहां पर बॉयज को हॉस्टल नहीं अवेलेबल है। ठीक है, बीबी नगर के अंदर और एक ऋषिकेश नगर के। ठीक है, क्योंकि ये इसका नाम है बीबी नगर, यहाँ पर बीवियां मिलती है, बॉयज को अगर रखा जाएगा तो वो बीवियों को लेके भाग जाएंगे, मजाक। ठीक है, नॉट सीरियस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ में आई ये बात? यस या नो, हाँ के ना? तो ये सारी थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसके अबाउट? एम्स के अबाउट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों। एम्स का मैंने सिलेबस बता दिया आपको। ठीक है, एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम डेट वगैरह ये सारी बता दी। ठीक है, उसके एग्जाम के बाद कॉलेजेस के वगैरह के बारे में बता दिए। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? प्रिपरेशन। क्या करनी है आपको? प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे? ठीक है, क्या करना होगा? सबसे पहले रेगुलरली आपको पढ़ाई करनी होगी। सर रेगुलरली कैसे पढ़ाई करेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कैसे कराएंगे सर? बहुत ही जल्दी। ठीक है, अभी कुछ कामों में व्यस्त हैं, ठीक है, इसकी वजह से रेगुलरली क्लासेज जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है चैनल के ऊपर, बट जो टीचर अवेलेबल है वो कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हम जो है पूरी की टीम ये मेहनत कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि पूरे साल का हम कोर्स लेके आएंगे, पूरे साल का हम कोर्स लेके आएंगे बच्चों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी। जो लोग कहीं से बैच खरीद कर, ठीक है, वहां पर पैसा भर कर उसके बाद जो पढ़ते हैं
वो आपको मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा विदाउट एनी चार्ज। क्लियर है? कोई ऐप डाउनलोड नहीं है अभी, किसी भी ऐप में एनरोलमेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, फ्री क्लासेस इन नर्सिंग का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार देना। ठीक है? प्यार देते रहिएगा, प्यार दोगे तो कंटिन्यू क्लासेस जो है अवेलेबल होती रहेगी बच्चों। ठीक है? और बहुत ही जल्दी देखो, अभी तो 11 अगस्त तक तो कोई क्लास नहीं आ सकती। ठीक है? जो भी होगा बच्चा 11 अगस्त के बाद से कंटिन्यू क्लासेस होगी। और एक चीज और, आज एक सरप्राइज भी है, वो भी क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले हम बायो की क्लासेस वो जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। बायो के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तुम्हारे एनसीईआरटी। जो बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है कि सर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाओ, सर से बात भी हो गई मेरी, ठीक है, कि सर इस पे लग जाओ। सर ने बोला यस, कोई दिक्कत नहीं। तो बायो में एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन हम चलना शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, 11 अगस्त के बाद में। ठीक है? जब ये आरयूएचएस का पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम एम्स के ऊपर आ जाएंगे बच्चों। ठीक है? तो ये क्लासेस जो हैं आपकी लगेगी, ये चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी बायो की लाइन टू लाइन चलेगी। और ये अब किसके लिए, अब सुनो 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 सुनो, ठीक है? मैं वो नहीं हूं कि मैं बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग करो, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर आप में पोटेंशियल है बच्चों तो नीट की भी प्रिपरेशन करो, क्योंकि सिलेबस सेम है, 11th और 12th दोनों आ रहा है। क्या आ रहा है? 11th और 12th दोनों का सिलेबस है। एम्स के अंदर 11th और 12th दोनों आ रहे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। जब दोनों आ रहे हैं, नीट में भी तो दोनों आ रहे हैं, एम्स में भी दोनों आ रहे हैं। और पेपर देखो, पैटर्न एक चीज बता दो, पेपर का जो वेटेज रहता है ना, मतलब लेवल जिसको बोलते हैं, कुछ नॉर्मल सा डिफरेंट रहता है, नॉर्मल सा, कुछ वेरिएशन ज्यादा नहीं आता, बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस रहता है, ये चीज ध्यान रखोगे। ठीक है? तो इसके लिए आपको, अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं या आप एम्स के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, आपको बायो लाइन टू लाइन करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्लास बायो की अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है? उसके बाद बची फिजिक्स। अब फिजिक्स को आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कर नहीं सकते, केमिस्ट्री में भी लाइन टू लाइन नहीं कर सकते, तो इनकी थ्योरी क्लासेस लगेगी। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायो के बारे में। बायो की क्लासेस बहुत जल्दी आने वाली है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और ज्यादा से ज्यादा प्यार दे भैया। समझ में आ रही है? यस या नो? जब तक आपके भैया आपके साथ में है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? और कोई भी डाउट, कोई भी संशय हो तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट भर भर के दीजिए। ठीक है? और जो भी डाउट है वो हमसे पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह वगैरह, तो सारा जो है सॉल्यूशन मिलेगा। और एक और चीज, हाँ, इन्फॉर्मेशन ये थी, एक चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है एम्स के बारे में सारा डिटेल के अंदर, जिसके अंदर ये भी बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ एम्स है, कितनी कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के अंदर कौन कौन सी सीटें अवेलेबल है। मतलब दिल्ली के अंदर कितनी सीटें हैं, बीबी नगर में, ऋषिकेश नगर में, अपने ऋषिकेश में, बठिंडा में, जोधपुर में, मतलब कितनी सीटें अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी मैंने उसके अंदर दे रखी है। बेस्ट एम्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है दिल्ली, दिल्ली एम्स। हर कोई चाहता है कि दिल्ली एम्स मिले हमको। ठीक है? तो उसके लिए कितने क्या नंबर वगैरह, कितने क्या कट ऑफ वगैरह हमको लानी है, वो भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी उसमें दे रखा है कि इतने नंबर तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए बच्चों। ठीक है? तो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत ही जल्दी मिलेंगे बैच के अंदर। ठीक है? तब तक लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।